नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल का विकासी दौरा लगातार जारी। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र को 188 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास की मिली सौगात। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किया गया कलम बंद हड़ताल। लंबित महंगाई भत्ता समान करने की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों ने भी किया प्रदर्शन। और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना के चौमुखी विरोध के बाद भाजपा नेता पत्रकार वार्ता के माध्यम से योजना में हित बता रहे युवाओं का। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बुधवार को बैकुंठपुर रेस्ट हाउस में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में कुल 188 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 43 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया, जिनमें 29 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 10 कार्यों का भूमि पूजन तथा 159 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के 33 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैकुंठपुर के प्रेमा बाग स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसदीय सचिव श्रीमती अंबिका सिंहदेव एवं विधायक गुलाब कमरो उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई अग्निवीर योजना के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता लेकर योजना से होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही इस योजना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना की शुरुआत की है, परंतु इस योजना के तहत मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल रक्षा मंत्रालय में युवाओं को दिया जाएगा, जिसमें 25% युवाओं को नियमित किया जाएगा। बाकी के 75% युवाओं को अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बातें कही जा रही हैं, परंतु पूरे प्रदेश में युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है और युवाओं के इस विरोध में कांग्रेस अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने भिलाई के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके माध्यम से यह बताया कि अग्निवीर योजना किस तरह युवाओं के हित में है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार को राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने आड़े हाथों लेते हुए युवाओं को वर्गलाने और भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सबसे पहले कांग्रेस की सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को पूर्ण करे, तब हम पर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बहुत परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी सोच के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना से युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा और उस उम्र में जिस समय वो अपने भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे समय पर उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग मिलना उनके बेहतर भविष्य के लिए 4 साल के बाद में भी उनका भविष्य और सुनहरा हो, अच्छा हो, इस भविष्य को देखते हुए ये योजना निश्चित तौर पर बहुत क्रांतिकारी है और मुझे लगता है कि सभी को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में भारत के युवा बहुत मजबूती के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसमें भ्रम फैला रही है और कांग्रेस पार्टी की ये पुरानी रीति नीति रही है कि कांग्रेस पार्टी हर बार जो भी विषय आए हैं सेना के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करके उनके मनोबल को गिराना, सेना की कार्य क्षमता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने इस बार इस योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जिसकी जैसी सोच होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी को जैसा समझ आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार योजना को पढ़ना चाहिए और जो बात को वो कहना चाह रहे हैं, आज भारत की सेना की औसत आयु 32 वर्ष है
अब वो 24 वर्ष हो जाएगी। युवा 24 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे भविष्य खुले हुए हैं। बहुत सी जगहों पर उसे नौकरी मिलेगी। जहां पर वो नौकरी करने जा रहा है, आने वाले समय पर वहां पर वो 25% लोगों को वहां स्थायी नौकरी मिलेगी। तो एक बेहतर भविष्य के लिए जिस समय वो शादी विवाह की बात करता है तो नौकरी भी तो खोजता है। बिना नौकरी के कहाँ पे शादी विवाह की बात होती है। मुख्यमंत्री जी को इसे एक अच्छे सोच और सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। बिना पैसे के शादी ब्याह तो माता पिता भी नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक बेहतर भविष्य, एक अच्छा भविष्य। और अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ करिए। अगर अच्छा है तो अपने प्रदेश के युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उसमें राजनीति करिए। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी जी उस विषय पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्वेलित होना चाहिए। आप आग लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा में अगर लोग बात करते हैं, विधायक बात करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी बात कहेंगे तो भारत के युवा छत्तीसगढ़ के युवा उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कहना चाहूँगी कि उनको बार बार ये भ्रमित करने की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। अभी उनका भी कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। 4 साल चल रहा है, जिन बातों को उन्होंने कहा है वो योजनाएं कहीं लागू नहीं हुई। कोई घोषणा पत्र की बात नहीं लागू हुई। घोषणा पत्र में जो बातों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात कही, आज के दिनांक तक बेरोजगारी भत्ता के लिए हम खोज रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने युवाओं को मिला, कहाँ मिला। शराबबंदी की बात कही, वो नहीं हो पाया। रोज आपके शासकीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको डरा के, धमका के, चमका के आप उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा किया जा सकता है। भारत देश का नारा है जय जवान जय किसान। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार किसानों के हित की बात करते हुए 3 काले कानून लागू करने का प्रयास किया था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। अब निशाना युवाओं पर है। देखना होगा कि यह योजना युवाओं को लुभाने में और मनाने में कितनी कामयाब हो पाती है, या 3 कृषि काले कानून की तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अग्निवीर योजना व उसके फायदे को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने की पत्रकार वार्ता, जिसमें वे देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति पर कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। साथ ही कहा कि इस योजना के सफल होने के बाद रेल व सेल सहित अन्य विभागों पर दिया जाएगा ध्यान। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें अग्निवीर योजना से युवाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया और साथ ही कहा कि देश भर में जहां अग्निपथ के खिलाफ जितने भी उपद्रव हुए हैं उन सभी के पीछे कांग्रेस की भूमिका रही है। साथ ही अपने पत्रकार वार्ता में लाभचंद बाफना ने बताया कि चुनावी जुमला अलग है और देश की सुरक्षा अलग। गौरतलब है कि लाभचंद बाफना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल बाद भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना रिटायर सेना के जवानों का होता है। उन्होंने कहा कि कुल 46,000 लोगों की प्रस्तावित भर्ती में से 11,500 यानी 25% सेना में स्थायी होंगे। शेष 34,500 अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस आदि में अवसर दिए जाएंगे। और साथ ही इस योजना को कारगर साबित होने के बाद देश के अन्य विभागों, रेल और सेल में भी युवाओं को रोजगार देने इसी तरह की योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। उद्देश्य से ये अग्निपथ योजना अग्निवीरों को समर्पित है और जिसका देशव्यापी और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ पूरा हिंदुस्तान में एक दिन के लिए जो भी आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रायोजित तरीके से जो यहाँ पर सत्याग्रह का रूप दिया गया, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति से कांग्रेस बाज आए, उसके लिए आज हम लोग जैसा कि आपने उनको पूरा 1 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस के तभी ये लोकतंत्र है। एक तरफ विक्रम मंडावी जैसे कहते हैं कि बिहार में आग लगा दी गई है कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन में, छत्तीसगढ़ वाले क्यों नहीं लगा रहे। आसिफ मेनन ये कहते हैं कि कार्यालयों में आग लगा देनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये अच्छे लोकतंत्र का संकेत नहीं है। कांग्रेस इसको आरएसएस का एजेंडा बता रही है, क्या कहना है? कांग्रेस इसको आरएसएस का एजेंडा बता रही है, क्या कहना है?
अगर ऐसी चीज भी अगर आरएसएस का एजेंडा है तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये स्वाभिमान का विषय। 25% को वहाँ पर सीधे सेना में उनका चयन होगा। 75% जो सेवानिवृत्त होंगे उनको 11,71,000 रुपया सीधे बिना इनकम टैक्स बिना सर्विस टैक्स से उनके खाते में जमा होगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं उनको कंटिन्यू मिलेगी। और हिंदुस्तान के 7-8 प्रदेशों ने कल तक लिखित में दे दिया था कि वहां पर लोकल पुलिस भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती हो उसमें पूरी की पूरी प्राथमिकता उनको मिलेगी। इस सेना से लाखों लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं पिछले 40-50 वर्षों में और उनका कितना मान सम्मान हमारे समाज में रहता है। अन्य जितनी संस्थाएं हैं, अन्य जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो उनको कैसे प्राथमिकता देती है। और 4 साल जब वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आएंगे और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर आएंगे और यंग जनरेशन आएगा। एक समय तो वो 40-42 साल का रिटायर होने के बाद अगर आता है तो निश्चित रूप से कई मल्टीनेशनल कंपनियां और कई जगह एज बार हो चुकी रहती है, मगर यहाँ तो मात्र वो 25 साल की उम्र में ही आ जाएगा, 26 साल की उम्र में आ जाएगा। इस साल कोरोना के कारण 2 साल की लिमिट बढ़ाई गई है, इसलिए वो 27 साल में आ जाएगा। और 27 साल की उम्र मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी चपरासी से लेकर बड़े से बड़े पद के लिए कहीं पर भी इससे कम उम्र नहीं मांगी जाती। इसलिए वो अपनी योग्यता अनुसार हर दिशा में आगे बढ़ सकता है, हर क्वालिफाई कर सकता है। हर 2 साल के कोरोना कार्यकाल में ये भर्ती बंद हुई। पहले से सेना में कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं और इस कारण सरकार ने और सेना अध्यक्षों ने ये तय किया, खासकर इसमें सीधा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए लागू की गई अग्निवीर योजना को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने इस योजना को सटीक और अच्छी बताते हुए कहा कि इस योजना को सेना के प्रमुखों, बहुत सारे विशेषज्ञों, अनुभवी लोगों व IAS अधिकारियों ने काफी विचार विमर्श कर बनाया है। के.एस. चौहान ने अग्निवीर योजना को लेकर लोगों द्वारा तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ये योजना बहुत ज्यादा सटीक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसे सेना के प्रमुखों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, अनुभवी लोगों ने, IAS ऑफिसर्स ने, ये पूरी टीम बनके इस योजना को बनाया है। उसके बाद ये योजना लॉन्च हुई है, बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद कि देश के लिए क्या सही है, आम जनता के लिए क्या सही है, इस वजह से। और इसके प्रमुख 3 कारण जिसके कारण अपने को ये योजना में जाना चाहिए वो है कि कोई भी आपको जो पढ़ाई है या कोई भी कोर्स है वो जॉब की गारंटी नहीं देता और लाखों रुपए हमारा लग भी जाता है। लेकिन इसमें आप 4 साल अगर आप यहां पर देते हैं तो 25% आगे परमानेंट होने की गारंटी है, प्लस जो 75% लोग बाहर आएंगे वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं और 11,71,000 उनको जो 4 साल है उसके बाद मिलेगा। 11,71,000 के एवज में आप 18 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं और पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो अलग है। दूसरी बात यह है कि और ये पूरे भारत में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र के आसपास हैं जिनके पास 11,71,000 रुपए होता है। दूसरा, आप ऐसा करके अपने देश को और अपने आप को देश के काम आ सकते हैं और देश को सुदृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो भारत की सेना है उसमें यंग लोगों की और ज्यादा आवश्यकता है। तो एवरेज जो एज है वो घटाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम अपने देश के काम आ सकते हैं, देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। तीसरी बात, इसमें कोई भी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा। आप वहां पर भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है वो वहां पर भी पढ़ाया जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि ये सब चीजों को देख के आप और नॉलेज इकट्ठा करें, उसकी ऑफिशियल साइट में जाके, योजनावीर ऑफिशियल साइट में जाएं, वहां पर से नॉलेज लें।
डिस्कस करें अपने गुरु से, अपने कंसल्टेंट से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, उसके बाद जाके निष्कर्ष निकालें। क्योंकि हर एक आदमी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि किसी को ज्यादा फायदा हो और हो सकता है किसी को कम फायदा हो सकता है दोनों को फायदा भी हो, नुकसान भी हो या ना हो। तो हर एक आदमी की परिस्थिति अलग रहती है। अपनी परिस्थिति के हिसाब से हमें इस अग्निवीर योजना में जाना है या नहीं जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी पार्टी, किसी भी और जो नेता है या मंत्री है या संतरी है, किसी की बातों में ना आए। हम खुद अपना विवेक लें और अपने गुरुओं से सलाह लें। उसके बाद ये योजना आपके पास जानी है नहीं जानी है, उसका चयन करें। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे ऊर्जावान, हरदिल अजीज, निष्ठावान, कर्मठ, जुझारू व कुशल नेतृत्वकर्ता के धनी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय योद्धा श्री मोहन मरकाम जी को उनके सफल उत्कृष्ट अनुकरणीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं। मोहन मरकाम जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के जनता को दिलाने में मदद की है और उन्होंने पूरे प्रदेश में नगरीय निगम चुनाव में तथा उपचुनाव में और पंचायत चुनाव में पार्टी को जीत का परचम लहराया है एवं पूरे देश में कांग्रेस की सदस्यता अभियान में सर्वश्रेष्ठ सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने में उपलब्धि हासिल की है। और मोहन मरकाम जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की गाथा गढ़ी गई है और पूरे देश में लोहा मनवाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की गाथा गढ़ते रहेगा और विकास का लोहा पूरे देश में मनाते रहेगा। इसी कामना के साथ फिर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी को बधाई और हार्दिक अभिनंदन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401441, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा।
मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम,
सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कई अन्य संगठनों के समर्थन के साथ निगम भिलाई के अधिकारियों ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर लामबंदी दिखाई और कार्य बंद कर निगम भिलाई मुख्यालय के गेट पर किया प्रदर्शन। नगर पालिका निगम भिलाई के कर्मचारियों ने भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी लंबित मांगों के लिए निगम भिलाई के मुख्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को जल्द दिलाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात अन्य श्रमिक संगठनों के सहयोग के साथ कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। निगम भिलाई के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बुधवार 29 जून को कलमबंद हड़ताल भी की, जिससे निगम परिसर में सन्नाटा छाया रहा। इसी बीच निगम में अपने आवश्यक कार्यों को कराने आए लोगों को इधर उधर भटकते भी देखा गया। स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता शरद दुबे ने इस प्रदर्शन और कलमबंद हड़ताल की जानकारी मीडिया को दी और कहा कि हमारी मांगे पूर्णतः जायज है और अगर मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं तो आज एक दिन का हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने एक अपील किया है कि 34% DA केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं 7वां वेतनमान की मान से मकान भाड़ा भत्ता ये प्रदान करने के लिए शासन से हम लोग कर्मचारी संगठन गुहार लगा रहे हैं, प्रदेश स्तर के लोग। और इसके पहले भी एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद फिर एक समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई, तो उसको हमारा DA और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले, जिसमें 27 संगठन प्रदेश के शामिल होकर एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात नगर निगम की, तो नगरीय निकाय, पूरे प्रदेश की नगरीय निकाय, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ये सभी एक साथ आज पूरे प्रदेश में बंद हैं और अपने अपने मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके जिला मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम है, जो रैली के रूप में आज दुर्ग जिले के लिए निकली, दुर्ग कार्यालय के लिए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर और किस तरह का प्रदर्शन? इसमें पूरे प्रदेश स्तर के कर्मचारी संगठन शामिल हैं और हर संगठन के एक प्रतिनिधि मिल के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का निर्माण किया गया है, जो आज के बाद जैसा भी निर्णय होगा अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का, जिसमें हमारी संगठन की प्रतिनिधि हैं, तो वो निर्णय के आधार पर आगे रणनीति तय की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखकर गुहार लगाई गई कि मांगों पर विशेष ध्यान देकर इसे जल्द पूरा किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य शासन से 34% का लाभ शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं समान के अनुरूप गृह भाड़ा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सामान के अनुरूप गृह भाड़ा दिए जाने से आक्रोश कर्मचारियों ने बुधवार को प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इसे सभी शासकीय दफ्तरों के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित दुर्ग नगर निगम व भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि केंद्र शासन के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा 2 माह पूर्व 5% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है, परंतु बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन की घोषणा और निर्देश को जायज मानते हुए राज्य शासन को राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी को 34% महंगाई भत्ता
देने की मांग को लेकर सभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद की और धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मांगों को लेकर आज ये आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने। ये आंदोलन का आह्वान इसलिए किया कि हमें मजबूरीवश अपने अधिकारों को मांगना पड़ रहा है। केंद्र शासन ने 34% महंगाई भत्ता निर्धारित करके रखा हुआ है और अभी आने वाले समय में उनके और 5-7% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया और 5% बीच में एक ये बढ़ाकर एक झुंझुना पकड़वा दिया है, जिससे हम सब छत्तीसगढ़ के जितने भी शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी सब आज इस उससे पीड़ित हैं। और आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ स्वशासी कर्मचारी संघ नगर निगम दुर्ग उनको समर्थन देने यहाँ आया है। और आज हम लोगों ने सब लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में जितने नगर निगम है, नगर पालिका है, आज सब एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ को अपना समर्थन प्रेषित किया है। आज उनकी लड़ाई के साथ हम सब एक साथ खड़े हैं। उनके आह्वान पे अगर वो जैसे जैसे चरणबद्ध उनका आंदोलन चलेगा उसमें छत्तीसगढ़ स्वशासी कर्मचारी संघ पूरी तरह से सम्मिलित रहेगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में दुर्ग जिले के लगभग 6,000 से 8,000 कर्मचारी आज आंदोलन पर हैं। पूरे दुर्ग जिले के सारे स्कूल, पंचायत, पटवारी कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर के पूरे तमाम कार्यालय बंद कर दिए हैं। सिर्फ हमारा कर्मचारियों के 2 सूत्री मांग को लेकर के हमने सरकार को 30 जून को माननीय सचिव, मुख्य सचिव के नाम से अभिवादन दिया था। उसके बाद भी सरकार के द्वारा इसमें महंगाई भत्ता को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए आज ये दूसरा चरण का आंदोलन है। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो जुलाई में हमारा तीसरा चरण का जो आंदोलन होगा वो प्रारंभ किया जाएगा। आज हमारे दुर्ग जिले के तमाम कार्यालय पूरे बंद हुए हैं, पूरे सरकारी कामकाज ठप है। नगर निगम भिलाई के भी हमारे जुझारू साथी लोग पूरे टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। भिलाई नगर पालिका निगम भी बंद है। आज दुर्ग जिले का पूरे शासकीय दफ्तर बंद कर दिया गया। हमने छत्तीसगढ़ सरकार से कोई मांग नहीं की, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कोई मांग नहीं की। हम सरकार से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों को महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जिस तारीख से स्वीकृत हुआ है 1 जनवरी, 1 जुलाई 2 तारीख पर स्वीकृत होता है, उसके अनुसार 34% महंगाई भत्ता भी बनता है। 34% महंगाई भत्ता उनको स्वीकृत करना है। इसी मुद्दे को लेकर हमने सरकार से आग्रह किया। हमने कोई मांग नहीं किया, ना नया मांग है ना कोई पुराना मांग है। ये बिल्कुल मौलिक अधिकार है कर्मचारी अधिकारियों का। ये हमारे परिवार के बात है, ये हमारे कर्मचारी के व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात है, उसके परिवार का खुशहाल होने की बात है। हमने वो किया। दूसरा मुद्दा हमने ये दिया है कि 1/1/16 से 7वां वेतनमान लागू हो। 1/1/16 से 7वां वेतनमान लागू होने के बाद भी आज भी राज्य सरकार हमारे कर्मचारी अधिकारियों को 6वें वेतनमान में उसके बेसिक के ऊपर गरीबवाड़ा भत्ता स्वीकृत कर रहा है। हमारा ये कहना है कि एचआरए को रिवाइज करना चाहिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ने आईएएस अधिकारियों को DAT से एचआरए, महंगाई भत्ता सारा चीज स्वीकृत किया। और तो और इनको एरियर्स भी दिया है। कई लाखों में 25-25, 30-30 लाख रुपए एक आईएएस को इन लोगों ने एरियर्स दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे छोटे कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को तो जिस कर्मचारी अधिकारी के भरोसे राज्य सरकार चल रही है, जिस कर्मचारी अधिकारी भरोसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि हमने ये उपलब्धियां प्राप्त किया है, ये करने वाला कौन है? ये करने वाला हमारा कर्मचारी है। चाहे नगर निगम का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, पूरे नगरीय क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया। चाहे कृषि का क्षेत्र का मामला हो, खेतों में हमारे इनका अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया। काम तो हमारा अधिकारी कर्मचारी कर रहा है। सरकार को अपने अधिकारी कर्मचारियों के अधिकार से अगर वंचित करेगा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित करेगा, तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सड़क की लड़ाई लड़ेगा। 2 मांगे प्रमुख हैं, एक महंगाई भत्ता और दूसरा 7वें वेतनमान के अनुरूप बढ़ा हुआ गृहभाड़ा भत्ता। तो क्या चाहते हैं आप लोग आगे, किस तरह से? हम तो अभी यही 2 मांगे प्रमुख हैं और यही मांग हमारी पूरी हो जाए। अभी तो हमारी जो मांग है यही है मुख्य रूप से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं फेडरेशन के आह्वान पर दुर्ग नगर निगम के समस्त कर्मचारी और अधिकारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर किया प्रदर्शन। अपनी जायज मांगों को लेकर रैली निकाल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ का किया समर्थन। नगर पालिका निगम दुर्ग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ता को लेकर कलमबंद काम बंद हड़ताल कर अपना आक्रोश जताया।
साथ ही निगम परिसर में रैली निकालकर सड़क पर नारेबाजी करते अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मंच पर पहुंचकर उन्होंने केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ते की मांग का समर्थन किया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम दुर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता दी जा रही है, जबकि केंद्र शासन के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। शासन के द्वारा 2 माह पूर्व 5% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है, परंतु बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन की घोषणा और निर्देश को जायज मानते हुए राज्य शासन को राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता देना चाहिए। इसी कड़ी में फेडरेशन के आह्वान पर नगर पालिक निगम दुर्ग के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, नगर पालिक निगम दुर्ग के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर एवं दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में दुर्ग निगम परिसर में रैली के रूप में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मंच तक पहुंची। इस संबंध में न्यूज टीम को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नगर पालिक निगम दुर्ग के अध्यक्ष शिव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महंगाई भत्ता जो केंद्र के द्वारा हर वर्ष 2 बार बढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ अभी 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र शासन के द्वारा 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। तो इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शासी कर्मचारी संघ नगर पालिक निगम दुर्ग उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। तो जब जैसे हमको करेंगे हम उनके आंदोलन में शामिल रहेंगे। अभी ये उनका तृतीय चरण है, तृतीय चरण में जो भी उनके द्वारा आदेश किया जाएगा वो हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। फिलहाल अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग शासन तक पहुंचा दी है। देखना होगा कि शासन इनकी मांगों पर कब तक अपना रुख साफ करती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मिश्राम और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 की टीम घर घर दस्तक अभियान के माध्यम से पदमनगर भिलाई 3, जी केबिन, शांतिनगर भिलाई 3, गनियारी और ड्रीम सिटी में छूटे हुए हितग्राहियों का वैक्सीनेशन किया। जी एवं उनकी पूरी टीम द्वारा मेरे पदमनगर वार्ड में घर घर दस्तक दी गई। इसके लिए पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने घर घर जाकर टीबी एवं बारिश में होने वाले बीमारी, मलेरिया वगैरह ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने बात किया, घर घर जाकर ORS दिया। ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुपेला चौक स्थित बबीना बार के संचालक यादव परिवार के 2 सदस्यों की बुधवार को कार और ट्रक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यादव परिवार के सदस्य कार से गोरखपुर गए हुए थे। भिलाई वापसी के दौरान तारा बैरियर से 200 मीटर आगे बिलासपुर रोड में उनकी क्विड कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में सभापति यादव हरेंद्र यादव की घटना पर ही मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर से घायल राजेंद्र प्रसाद यादव, राकेश यादव व बीरेंद्र यादव को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां घायलों में से राजेंद्र प्रसाद यादव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अपने ही स्कूल के छात्रों से प्रवेश परीक्षा लेकर स्कूल प्रबंधन की मनमानी को लेकर पालकों सहित छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, कोविड से पीड़ित परिवार की बच्ची को भी स्कूल में पढ़ाई करने से किया जा रहा वंचित। खुर्सीपार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया में हो रही अनियमितता और गलत लोगों को प्रवेश देने की शिकायत लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में पालक व छात्र छात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच अपनी शिकायत दर्ज कराए। इसी कड़ी में पालक व बच्चों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन प्रवेश परीक्षा के नाम पर धांधली करके अनेकों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है, जिसमें बाहर के बच्चों को प्रवेश देकर पहले से पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है और सरकारी योजना से लाभार्थी छात्र छात्राओं को भी इस स्कूल में पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। वहीं महतारी योजना के तहत कोविड-19 के दौर में अपने पिता को खो चुकी छात्रा ने भी अपनी दुविधा बयान की। उसने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत हमें स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिला, उसी को नजरअंदाज कर स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की मनमर्जी से 83% आने के बावजूद भी सिर्फ अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने प्रवेश परीक्षा लेकर हमें स्कूल से बाहर किया गया है। वहीं शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि 10वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं दिया गया, जबकि जिस बच्चे का प्रवेश परीक्षा में विज्ञान विषय में 0 अंक आया है उस बच्चे को 11वीं में विज्ञान देने का निर्णय लिया गया और जिस बच्चे को प्रवेश परीक्षा में गणित में मात्र 2 अंक प्राप्त हुए हैं उनको 11वीं के लिए गणित विषय देने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में जब पालकों ने प्राचार्य से बात करनी चाहिए तो प्राचार्य ने उनसे दुर्व्यवहार किया और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत को लेकर आम पार्टी के बैनर तले छात्र छात्राओं ने पालकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पापा का कोविड से डेथ हुआ था, तो उससे जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है कुर्सी पार में, वहाँ नाम आया था मेरी बहन का कि वहाँ पे आपको सुविधा दी जाएगी, पढ़ाई अच्छे से की जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। हमारे घर में खर्चा उठाने वाला कोई है नहीं, इस वजह से वहाँ पे एडमिशन हुआ था। 10th में 83% आया था, इसके बावजूद भी एंट्रेंस एग्जाम लेके उनको निकाल दिया गया, बोलते आपका एडमिशन नहीं हो सकता, दूसरी जगह एडमिशन लो। क्या कहते हैं, किस लिए नहीं होगा बोलते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर लेके आए हो तो एडमिशन नहीं हो सकता। सर हमारे यहाँ पे कोई है नहीं खर्चा उठाने वाला, सुविधा मिली थी तो वहाँ से निकाल दिए, कैसे करेंगे। तो जिस तरह से सरकार कोविड के बच्चों को लाड़ी दुलार योजना के तहत इसके एडमिशन करवाए थे, खुद वहीं से प्रिंसिपल है वहाँ के फ़ोन करके बोले थे कि बेटा यहाँ पे एडमिशन करा लो, पढ़ाई अच्छी होगी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज बाहरी बच्चों को लेके हम लोग को निकाल दिए। मैं हूँ स्वामी आत्मानंद कॉलेज में कुर्सी पार का स्टूडेंट। हमारे प्रिंसिपल है सुरेश कुमार सर। उन्होंने हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर हमें स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसके लिए अब हमारी प्राथमिकता छीनी गई कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप कम नंबर लाए हो। ये हम उसके लिए यहाँ शिक्षा अधिकारी के पास अपनी अपील लेके कि हमारी मदद करें। कितना परसेंट आया सर? आपका? 83.67। और जो एग्जाम लिया गया आपसे? एग्जाम में सर हमने अटेंड किया मैथ्स के क्वेश्चन और उस आधार पर सर हमें मिलना चाहिए। और सीधी बात, हमारा एंट्रेंस एग्जाम लिया ही क्यों जाएगा? हम उस स्कूल के हैं, हमारे ना कम नंबर आया ना कुछ हुआ है, तो हमें क्यों एंट्रेंस देंगे हम? और उसके बाद भी हमें निकाला जा रहा है। यहाँ बालाजी नगर खुशी पर आत्मानंद स्कूल में चल रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहाना बना करके बच्चों लोगों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। जो बच्चे 10th पास करके 11th में गए हैं, और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि बाहर के बच्चों को एडमिशन लिया जा सके और बाहर के बच्चों को एडमिशन लेके कुछ कमाई किया जा सके। इसलिए इस तरह की एक साजिश है। साजिश इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको लिस्ट दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ बच्चे को 0 नंबर मिला हुआ है साइंस में और उसको साइंस सब्जेक्ट दे दिया गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 नंबर मिला है एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथ्स में और उनको मैथ्स दे दिया गया। तो इस तरीके से जो पुराने बच्चे हैं 10वीं पढ़ के 9वीं या 10वीं वहीं पढ़े हैं और आगे बढ़ के 11वीं में गए हैं, उनको निकालने का ये बहाना है। और वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो है वो ये बच्चों के पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करते हैं, मिसबिहेव करते हैं और बच्चों लोग की बात कहने का मतलब सुनी नहीं जाती है। वो उनका बिल्कुल मन नहीं है कि हम जो पहले 80% 82% जो बच्चे लाए हैं उनको एडमिशन दे। उनको बाहर के बच्चे चाहिए, उनको टॉपर चाहिए। ऐसा बच्चे लोग का कहना है कि जब वो लोग जाते हैं तो कहते हैं कि उनको टॉपर की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जबकि इन्हीं 2 बच्चों को 9वीं और 10वीं में वो प्रिंसिपल साहब के टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है और उनको अपनी ही पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। अब ये बाकी प्रिंसिपल साहब जाने कि आज यहाँ किस लिए आए हो? ये आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन बच्चों को जो निकाला गया जिस बहाने से, ठीक है, वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको बंद मतलब समाप्त करके खारिज करके इनको पहले एडमिशन दिया जाए, क्योंकि ये पहले से पढ़ रहे हैं, पहला हक इनका बनता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाला सफाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का धुआंधार दौरा किया। जिन क्षेत्रों में बारिश की वजह से जल भराव की समस्या होती थी, उन क्षेत्रों के बड़े नालों को प्राथमिकता क्रम पर सफाई करवाई गई। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ऐसी नालियां जहां बारिश में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, उन नालियों की सफाई उन्होंने स्वयं खड़े होकर करवाई। सफाई एजेंसी को भी उन्होंने मौके पर तलब करते हुए नालियों की सफाई पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृष्णानगर के विभिन्न इलाकों में नालियों का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर नालियों में कचरे की वजह से रुकावटें उत्पन्न हुई थी, जिसे निगम आयुक्त ने स्वच्छता कर्मियों की सहायता से क्लीन करवाया। नाली से निकलने वाले मलबा को तत्काल रूप से हटाने के निर्देश आयुक्त ने अधिकारियों को दिए। कोसा नाला के समीप स्थित नाले का निरीक्षण भी आयुक्त ने किया। नाला का कचरा हटाकर इसकी विस्तृत सफाई की गई। उल्लेखनीय है, भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस बार बारिश के पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। देखना होगा कि इस बरसात के मौसम में निगम भिलाई क्षेत्र के कितने हिस्से जलमग्न होते हैं या फिर इस बार बाढ़ की स्थिति निर्मित ही नहीं होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने समीक्षा बैठक ली। बरसात को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आयुक्त ने अधिकारियों से जानकारी ली तो पता चला कि कुछ लोगों द्वारा भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया गया है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियम अनुसार
राशि राजसात करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर 92 लोगों का चयन किया गया है जिनकी राशि राजसात की जाएगी। इन सभी को नोटिस जारी करने के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की राशि राजसात करने संबंधी सूचना दी जा चुकी है। इनसे राजसात की गई राशि से निगम इन्हीं के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाएगा। इसकी जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो बरसात का पानी होता है उसको सहेजने का काम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से होता है और उसको भूगर्भ में पहुंचाने का काम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किया जाता है ताकि वाटर लेवल बना रहे और जो पानी का लेवल है ना, वाटर रिचार्ज जो है वो सही रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रत्येक घरों में होना अनिवार्य है। जितने भी भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हमसे निगम से लिए हुए हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है। इसी तारतम्य में जो है आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक ली और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उस पर ऐसा चर्चा हुआ कि जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद भी नहीं बनाए हैं, जिनका बिल्डिंग लगभग पूर्ण हो गया और उन्होंने नहीं बनाया है, तो उनको तो खैर निगम पीसीसी जारी नहीं करता। लेकिन ये है कि जो पूर्ण होने के बाद 2011 में ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे कि जितने घर बने हैं उनमें भी लगाना है, तो उनकी एफडीआर हमारे पास में निगम में जमा होती है। ऐसे 92 लोगों को प्रारंभिक रूप में चिन्हांकित किया गया है जिनका राशि राजसात किया जाएगा। इनकी सूचना भी उनको दी जा चुकी है, 3 बार प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी गई है। अब ऐसे लोगों की जो है वो राशि राजसात करके फिर निगम जो है उन पैसों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनके घरों में डेवलप करेगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।